2027 में अगर स्वीडन जाना चाहते हैं तो डेडलाइन अगस्त में है, फरवरी में क्लासेस हैं। तकरीबन मास्टर के 6 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, 2 बैचलर के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, स्वीडन जाने का फ़ायदा क्या है, प्रोसेस कैसे होगा, स्टेटमेंट कितनी चाहिए, फंड्स को कैसे जस्टिफाई करना है, ट्यूशन फीस क्या होगी। अगर एक कंप्लीट वीडियो देख लेंगे और आप प्लान कर रहे हैं कि 2027 की अभी कौन सी ऑप्शंस ओपन हैं, शर्त ये है कि आपके पास आइल्स, टॉफल या आपके पास पीटी एकेडमिक होना चाहिए, तब आप ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। स्वीडन जाने का क्या फ़ायदा है और इसकी वीज़ा रेशो क्या है पाकिस्तान से, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाजमी अंत तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारे टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। हम यूरोप का और यूके का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करते हैं। हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप भेजा है। हम स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्टूडेंट का बजट और उसकी जो ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंगली उसको बेस्ट ऑप्शन जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली स्वीडन की स्प्रिंग 2027 की इनटेक की बात कर रहा हूँ। देखें, स्वीडन आपको ऑलरेडी पता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक बहुत रिच इकोनॉमी है। अगर हम यहाँ पे जाके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है। बेशक वहाँ की लोकल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन बैरियर कम से कम मिलता है। स्वीडन में इनकम अच्छी है। स्वीडन में इनकी अपनी करेंसी यूज़ होती है जिसको स्वीडिश क्रोना बोलते हैं। और स्वीडन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मेरे नज़दीक है वो है कि स्वीडन का वीज़ा मिल जाता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है। आपको अपॉइंटमेंट की टेंशन्स नहीं बनती, आपको वीज़ा डिले नहीं मिलता, एम्बेसी टाइम पे रिस्पॉन्स करती है। अगर कोई डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट हो तो एम्बेसी समटाइम्स वो मांग लेती है, डायरेक्ट आपको रिफ्यूज़ल नहीं देती। तो स्वीडिश रेजिडेंट परमिट जो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है, ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एम्बेसी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट रखती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप रिक्वायरमेंट को सुन लें। ऑलरेडी मेरी इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं कि स्वीडन का प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड होना ज़रूरी है। उसमें आपका इंटर की और मैट्रिक की ये मार्कशीट या डिग्री, अगर उसके ऊपर मार्क्स मेंशन है, उसको पहले आपने अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने उसको आईबीसी से करवाना है और उसके बाद आपने मोफा से उसको अटेस्ट करवाना है। इसकी अटेस्टेशन के प्रोसेस अब अपडेट हो चुके हैं। ऑनलाइन अटेस्टेशन होती है, ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट बुक होती है। इस पर आप यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देख लें या आप हमारी टीम से रब्ता कर लें, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स में टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। उसमें डाटा साइंस है और उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम है, उसमें सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो ये तकरीबन हार्डली 5-6 फुल डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप अभी स्प्रिंग इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स आप ढूंढेंगे कहाँ से? आपने पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। आपकी सीजीपी अगर 2.5 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं स्वीडन में अप्लाई करने के लिए। स्टडी गैप का ज़्यादातर इशू नहीं है, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। बैचलर की बात करें तो वहाँ पे भी आपका ईजिली 5 साल तक का स्टडी गैप जो है वो स्वीडन के लिए एक्सेप्टेबल है। admissions.se इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने जो इसका होम पेज है वहाँ पे स्प्रिंग 2027 को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आप फाइंड कोर्सेज पे जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शंस आ जाएगी जिसमें कोर्सेज हैं, जिसमें प्रोग्राम्स हैं। इसमें आल यूनिवर्सिटीज़ करें, आल सब्जेक्ट्स करें और इसके बाद नीचे लिखें ओपन फॉर एप्लीकेशन। ये वो फिल्टर हैं जो आपने यहाँ पे लगाने हैं। अब यहाँ पे एक आम बंदा जिसको नहीं पता उसको ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि कोर्सेज और प्रोग्राम दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोर्सेज का मतलब है कोई शॉर्ट कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है जो एक सेमेस्टर के लिए कोई यूरोप से बाकी बच्चा उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहे। प्रोग्राम्स का मतलब है फुल फ्लेज प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मैं आपको ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में दिखा दूँ। तो आप सिंपली admissions.se पे जाने के बाद आपने जो है वो प्रोग्राम्स पे सिलेक्ट करना है, कोर्सेज पे नहीं करना। कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं जो वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। यूरोप से बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाने के लिए आते हैं। तो इसमें पहले आप मास्टर्स के, पहले हम बैचलर्स के प्रोग्राम अगर देख लें तो यहाँ पे बैचलर्स की आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। एक AI मैनेजमेंट है, यहाँ पे नीचे आपने फिल्टर में सेलेक्ट करना है ओपन फॉर एप्लीकेशन। AI मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 180 क्रेडिट आवर्स का प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। इसके शो मोर
मोर में जाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन कैंपस है, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, डे टाइम है और डिग्री जो है वो बैचलर है। अब अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फर्स्ट जो ट्यूशन फ़ीस इंस्टॉलमेंट है ये तकरीबन पाकिस्तानी को 17-18 लाख जो है वो बनती है। ये एक सेमेस्टर की है जो आपने यहाँ से पे करके जाने हैं। प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्दर यहाँ से जाके आप उसको एलिजिबिलिटी को पढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट में AI मैनेजमेंट जो है वो ये कोर्स अवेलेबल है। एडमिशन एंड एप्लीकेशंस में प्रीवियस आपकी जो है वो इंटर की डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो B2 लेवल या लेवल 6 इसको बोलते हैं, लेवल 2 इंग्लिश इसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसमें IELTS 6.5 नॉट लेस देन 5.5। PT की बात करें तो राइटिंग में 62, ओवरऑल 62, राइटिंग में नॉट लेस देन 61। टॉफल की बात करें, टॉफल IBT भी एक्सेप्टेबल है, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और AI मैनेजमेंट। अगर हम मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में हमारे पास डाटा साइंस अवेलेबल है 120 क्रेडिट आवर्स। ये यहाँ पे आपने खास ख्याल रखना है, जब भी आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो कम से कम आपका जो है वो मास्टर 2 साल का होना चाहिए। ये 60 क्रेडिट आवर्स वाला जो प्रोग्राम है इस पे आपका रेजिडेंट परमिट की आगे एक्सटेंशन नहीं होती, आपको फर्दर आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होता। मास्टर्स बाय रिसर्च इन बायोलॉजी ये भी अवेलेबल है, 17 अगस्त इसकी जो है वो डेडलाइन है। फिर यहाँ पे हमें प्रोग्राम अवेलेबल है रिसोर्स रिकवरी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमी, ये 120 क्रेडिट आवर्स है। पॉलीमर मटेरियल्स है, आप यहाँ पे शो मोर में जाके इसकी सारी एलिजिबिलिटी को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। या अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हैं तो हमारी टीम ऑलरेडी एक्सपर्ट है, हमारे स्वीडन की सक्सेस स्टोरीज है, हमारे पास स्वीडन के काफ़ी वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुके हैं और हमारी टीम इन्हीं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन जो है वो अप्लाई करती है। तो अभी हम आ जाते हैं कि इनकी डेडलाइंस क्या हैं। और ये फर्स्ट एडमिशन राउंड जो है वो चल रहा है, 1 जून को एडमिशंस ओपन हो चुके थे। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो है 17 अगस्त। 1 सितंबर को एप्लीकेशन फीस आपने इसकी तकरीबन पाकिस्तानी 30,000 इसकी एप्लीकेशन फीस है जो आपने पे करनी है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की भी आपके पास डेडलाइन 1 सितंबर, मतलब अगस्त पूरा पड़ा है, 10 दिन अभी, 5 से 6 दिन अभी आपके पास जुलाई के पड़े हैं। तो तकरीबन आपको 30 सितंबर को आपको बैचलर के प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी और 7 अक्टूबर को आपके पास मास्टर्स के प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाएगी जिनका एडमिशन आना है और उसके बाद वो वीज़ा स्टेज की तरफ चले जाएंगे। अब बातें हैं कि इसका एडमिशन आने के बाद जो ट्यूशन फीस मैंने आपको बता दी है वो तकरीबन पाकिस्तानी आप 20 लाख के राउंड अबाउट आपने ट्यूशन फीस पे करनी है। अब आते हैं कि इसका वीज़ा प्रोसेस, जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, आप ट्यूशन फीस पे करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फाइनल ऑफर लेटर देगी जो वीज़ा या रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई होगा। ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट होती है, स्वीडिश एम्बेसी स्टूडेंट्स को खुद अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी के अंदर अलॉट करती है और डिपेंड करता है 90% यहाँ पे आपको वीज़ा इंटरव्यू नहीं लिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्वीडन के लिए इसकी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। स्वीडन में लिए आपने अगर 1 साल का रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो रिमेनिंग फीस प्लस आपकी जो है वो लिविंग एक्सपेंस, तो ये तकरीबन इसकी बैंक स्टेटमेंट बनती है सिर्फ लिविंग एक्सपेंस 36 से 40 लाख के राउंड अबाउट, और जो रिमेनिंग आपकी फीस है फॉर एग्जांपल 20 लाख, तो तकरीबन 60 लाख आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। लास्ट 6 मंथ की एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट मांगती है आपकी और आपके स्पॉन्सर की। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट के पास जो है वो 60 लाख एवरेज अमाउंट पड़ी हो। अगर आपका स्पॉन्सर आपका कोई भी हो सकता है, आप बेहतर है कि आपका भाई हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या 4 डिग्री, या इवन कोई भी स्पॉन्सर, वो साथ में स्पॉन्सरशिप एफिडेविट देगा। उसका जो ऑन एन एवरेज जो उसका बिजनेस शो हो उसमें उसके पास इनफ मनी हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। तो ये वो ट्रिकी पार्ट है जिस पे स्वीडन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इसमें फेक अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो स्वीडन उसको एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि आपकी रिजेक्शन दे देता है। तो अगर आप स्वीडन का प्रोसेस करना चाहते हैं, आप पहले दिन से आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगी, पहले दिन से आपको अपने रिसोर्सेज को देखना है, पहले दिन से आपने अपने एसेट्स को देखना है, तब आपके चांसेस हैं कि आपको स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस अगस्त से लेके आपका इजीली दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है, जनवरी तक। अगर आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, आपका स्पॉन्सर का डेफिनेटली ओल्ड अकाउंट होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखा जाएगा, आपके स्पॉन्सर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और उसके
उसके बाद ये प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट भी 2027 में स्वीडन को इग्नोर कर रहे हैं या वो और चक्रों में है कि और कंट्रीज़ को ढूंढ लें, तो अगर वो एलिजिबल हैं, उनके पास आइल्स है, उनके पास टॉफल है, उनके पास पीटी है, तो उनको स्वीडन को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। आपको सारा मैंने फ्लो चार्ट बता दिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन, आपका इंग्लिश टेस्ट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तब आपको लाजमी स्वीडन का वीज़ा मिल जाएगा। और स्वीडन में जाने का मतलब है कि आपकी सेटलमेंट पक्की है।